अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम सामीन व नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्लाह हम सब को सेहत व तंदुरुस्त व तवाना रखे। अमराज़ मैदा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे हैज़ा। ठीक है, हैज़ा क्या है? हर एक जानता है। उल्टी, कै का आना और मोशन का लग जाना और फिर इनका तसलसल। तो ये एक वबाई मर्ज़ भी है और बात वबा के बगैर किसी चीज़ों के गलत तरीके से खाने से भी ये लग जाता है। हैज़ा इन तेज़ अमराज में से है जिन्हें मुआलजीन अमराज़ हाद एक्यूट डिज़ीज़ कहते हैं। ये एक मोहलक मर्ज़ है जिसकी दो अक़साम हैं, वबाई और गैर वबाई। पहला नंबर आता है वबाई का। तो वबा तो सब जानते हैं कि मौसमियाती तब्दीली या कोई ऐसा तगय्युर। ठीक है, तो होता क्या है, इस सूरत में जरासीम, विब्रियो, कॉलरा छोटी आंत में अटैक करते हैं और वहाँ सोजिश हो जाती है जिसकी वजह से बार बार कै और असाल आती हैं। दूसरे नंबर पर है गैर वबाई। गैर वबाई हैज़े की ये सूरत मौसम गर्मा में शदीद होती है। गर्मी के बायस लोग ठंडी अशिया मसलन तर, खीरा, खरबूजा, तरबूज वगैरह खाते हैं। ऐसी तर ग़िज़ाएँ खाने के बाद अगर पानी पी लिया जाए तो मैदे का सौदा यानी कि उसकी जो एसिडिटी है, तेज़ाबियत है, वो खारेपन यानी अल्कली में बदल जाती है और इसके नतीजे में मैदे में अल्कली ज़्यादा हो जाती है। तरी और सर्दी का इजाफ़ा हो जाता है। मोमन हम लोगों ने कई दफ़ा कहा कि जो हैज़े का मर्ज़ है ये गर्मी का नहीं, ये सर्दी का मर्ज़ है, लेकिन होता गर्मी में है। उसकी रीज़न और वजह यह है कि गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए जब लोग ग़िज़ाएँ वैसी करते हैं कि गर्मी को कम किया जाए और फिर साथ उस पर गलती ये कि ठंडी चीज़ें खाने के बाद पानी पी लिया जाए तो ये फिर काम ख़राब कर देता है। तो बहरहाल हैज़ा गर्मी का या खुश्की का मर्ज़ नहीं है, ये तरी और सर्दी का मर्ज़ है। होता क्या है, जब अल्कली जिस्म में ज़्यादा हो जाती है तो इसके बाद मज़ीद पानी पिया जाए तो इससे मैदे की कुव्वते जाज़बा पानी को जज़ब नहीं कर पाती, क्योंकि हर तरफ पानी पानी है। अब देखते हैं बारिश होती है तो पानी ज़मीन में एक हद तक तो जज़ब होता है, उसके बाद वो फिर नहरों की गलियों में नहरों की सूरत बन जाती है, पानी पानी हो जाता है। ऐसी हमारे अंदर है, हमारी कुव्वते जाज़बा एक हद तक तो खीरे, तरबूजे, अपना खीरे खरबूजे वगैरह की तरी पानी उसको जज़ब करती है, उसके बाद पानी पिया जाता है, उसको जज़ब कर लेती है। अगर ज़्यादा पी ली जाए तो फिर वो जज़ब नहीं होता। तो होता क्या है, और कुव्वते मास्का इस पानी को कंट्रोल करने से आजिज़ आ जाती है। पानी की ज़्यादती से कुव्वते जाज़बा उसको जज़ब नहीं कर पाती और कुव्वते मास्का जिसने उसको कंट्रोल करना होता है वो कंट्रोल नहीं कर पाती, जिस पर कुव्वते हाज़मा कोई अमल नहीं कर सकती। बिल आखिर होता क्या है, कुव्वते दाफ़िया कै और साल की सूरत में इसे जिस्म से निकालने पर मजबूर हो जाती है। कुदरत अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमारे अंदर ऑटो सिस्टम बनाए हुए हैं और इसका बड़ा ही फ़ायदा है। और हम इस छोटी सी बॉडी पर गौर करें कि अल्लाह ताला कितने बड़े हकीम हैं, कितने बड़े उन्होंने फ़न से कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी इंसान के जिस्म के अंदर पैदा की कि कुव्वते जाज़बा पानी को जज़ब करे, कुव्वते मास्का पानी को कंट्रोल करें और कुव्वते जो हाज़मा है वो उसको हज़म करे। तो ये जब सारी चीज़ें काम नहीं करती तो एक चौथी कुव्वत अल्लाह ने बनाई, वाइटल फोर्स, कुव्वते मुदाफ़त। अब कुव्वते दाफ़िया क्या करती है, इस फजूल फालतू पानी को गैर साल के ज़रिए जिस्म से खारिज कर देती है। हैज़ा को हम अलामाती तौर पर फ़िलहाल 4 दर्जों में, 4 हिस्सों में, 4 स्टेजेस में तकसीम करते हैं। पहला है इसका ज़माना इब्तदा, इसका आगाज़ जो है, इस दर्जा में पेट में दर्द होकर कै और दस्त आने लगते हैं, जिनमें पहले फुजला बरामद होता है, फिर चावलों की पिचकी में दस्त आने लगते हैं, दस्तों के कुछ देर बाद कै आने लगती है, कै में पहले ग़िज़ा निकलती है, फिर चावलों की पिचकी मनन जो है कै आने लगती है। और उसके बाद है नंबर 2। नंबर दूसरा क्या होता है, इस दर्जे में अलामात शदीद हो जाती हैं, दस्त और कै पहले की निस्बत ज़्यादा आने लगते हैं, हाथ पाँव में खिंचाव होने लगता है, सर और पेट में दर्द होने लगता है,
शिद्दत की प्यास लगती है लेकिन मरीज़ इधर उधर पानी पीता उधर क्या कर देता है। बेचैनी और घबराहट बढ़ जाती है। ये सूरत हाल 10-12 घंटे तक रहा करती है। अब तीसरी पोजीशन पे ये बनती है कि दस्तों और कै के ज़रिए जिस्म से रतूबात के अखराज की वजह से खून गाढ़ा हो जाता है और इसके दौरान सुस्त भी हो जाता है। सुस्त इसलिए होता है कि जिस्म के अंदर से पानी और हरारत निकल जाती है और इसकी वजह से जिस्म की हरारत और कम हो जाती है। मरीज़ बेहद कमज़ोर हो जाता है, सर्द पसीना आता है और सारा जिस्म ठंडा हो जाता है। सांस लेने में तकलीफ़ होती है, मरीज़ गुफ्तगू नहीं कर सकता, आंखें पथरा जाती हैं, प्यास बहुत लगती है, आंखों के गिर्द नीलगू हल्के पड़ जाते हैं, नब्ज़ कमज़ोर और ठहर ठहर कर अटक अटक कर चलती है, चेहरे पर मुर्दनी छा जाती है, दस्त और कै बंद हो जाते हैं। ये हालत 2-3 घंटे से ज़्यादा नहीं रहा करती। अक्सर मरीज़ इस दर्जा में मर जाते हैं। अगर ये हालत बखैरोफियत गुजर जाए तो मरीज़ की शफा की उम्मीद हुआ करती है। अब आते हैं हैज़ा का चौथा मरहला, चौथा दर्जा जो है। चौथे दर्जे में अलामात में आस्ता आस्ता कमी आने लगती है, कै आना बंद हो जाती है, तरी सर्दी जो है वो भी कम हो जाती है, नब्ज़ तेज चलने लगती है, बदन गर्म हो जाता है, कभी बुखार भी हो जाता है, चेहरे पर शगुफ्तगी और आंखों में तरावट आने लगती है। गर्ज ये कि मरीज़ रोबे सेहत होने लगता है। जब वीबरियो कालरा जो जरासीम हैज़े का मैदे में दाखिल होते हैं तो 24 घंटे बाद वबाई हैज़े की अलामत शुरू हो जाती है, जबकि गैर वबाई हैज़े में तकरीबन 8 घंटे बाद ये अलामत ज़ाहिर होती हैं। पहले मैदे में घरानी महसूस होती है, फिर मतली, उबकाई और कै होती है, फिर थोड़ी देर बाद असाल शुरू हो जाते हैं। इब्तदा में इनका रंग जर्द, फिर चावल की पिच जैसा सफ़ेद लेसदार लेस वाला हो जाता है, फिर शिद्दत के वक़्त इनका रंग गोश्त के धोवन जैसा होता है। इन असाल में पेट में मरोड़ और दर्द नहीं होता, अलबत्ता गड़गड़ाहट बहुत होती है, बेचैनी और सख्त प्यास लगती है, पानी पीते ही क्या हो जाती है। हरारत गुरेज़ी कम होने की वजह से टेम्परेचर नार्मल हद से भी कम हो जाता है। हैज़े के जरासीम कीमियाई जहर पैदा करते हैं जो छोटी आंत में पानी और नमकियात को जज़ब होने से रोकते हैं और जिस्म के ज़रूरी नमकियात खारिज करते हैं। अच्छा, इसकी वजह से जिस्म की रतूबात जल्द ही कम हो जाती है और इसके बाद रतूबात असलिया जो जिस्म की पैदाइश जिस्म की वर्किंग के लिए ज़रूरी होती हैं, इस कैफियत को डिहाइड्रेशन कहते हैं। क्योंकि रतूबात असलिया इसमें कम हो जाती हैं तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी कम हो जाता है। इसके नतीजे में सर चकराता है और सख्त कमज़ोरी होने से टांगें लड़खड़ाती हैं, चेहरा बेनूर, रंग फक, हाथ पांव ठंडे और नाखून नीलगू हो जाते हैं। रतूबात असलिया की कमी की वजह से खून गाढ़ा हो जाता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम दरम बरम हो जाता है। फिर ये गाढ़ा खून ऑक्सीजन उठाने का मुतहम्मल नहीं होता, जिससे सांस में दुश्वारी पैदा हो जाती है। फ़िशारुद्दम ज़ईफ़, इनके ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाता है, नब्ज़ ज़ईफ़ और सगीर और साकत हो जाती है, जिल्द खुश्क, आँखें और कन पट्टियाँ जो है अंदर दर्दने लगती हैं। अब इन सारी अलामात के असबाब में मैं पहले ही बता चुका हूँ। पहला मसला है मैदे की ताबियत कम करने वाली जो चीज़ें हैं, मसलन सोडा है, सोडा बाइकार्ब है और दीगर एंटी एसिड अद्वियात वगैरह का कसरत इस्तेमाल है, क्योंकि जब तक मैदे में तभी तेज़ाब मौजूद है, हैज़े के जरासीम इसको बूर करके छोटी आंत में जा ही नहीं सकते। ठीक है। गैर वबाई हैज़े में खीरा, तरबूज, खरबूजा वगैरह खाने के बाद पानी पीने से ये मर्ज़ लाहक हो जाता है। इलाज ही क्या है? ये मैंने जैसे पहले कहा, जिस्म में तरी और सर्दी ज़्यादा हो जाती है, इसका इलाज खुश्की और गर्मी का पैदा करना होता है और इसके लिए जो है चाय की पत्ती का कहवा बनाकर लीमू निचोड़ लें। चाय की पत्ती, अनारदाना, पुदीना, इनका कहवा बनाकर लीमू निचोड़ लें और मरीज़ को वक्फे वक्फे से पिलाते रहें और कोई चीज़ और नहीं इसके साथ खिलानी। प्याज और करेले का पानी निकाल कर 30 मिलीलीटर, एक 4-5 चम्मच जो हैं वो वक्फे वक्फे से पिलाएं या हर 10 मिनट के बाद देते रहें। अगर तबीयत दुरुस्त रहे तो वक्फ़ा बढ़ा दें, जैसे जैसे हैज़ा रुक रहा है तो आप वक्फ़ा बढ़ाते रहें, जब अफाका हो जाए तो वक्फ़ा और बढ़ा दें। अक्सर 3-4 खुराकों से आराम आ जाता है।
इसके बाद इस मरीज़ को कुछ अर्सा तक मुकव्वी मैदा ग़िज़ा ज़रूर दें। मर्द की शिद्दत की सूरत में जो है 2 शदीद और एक दवाई है हब्बे मुकव्वी ख़ास, ये दी जा सकती है। मुझे याद पड़ता है आज से 10 साल पहले मैं अपने मकतब में बैठा हुआ था तो बाहर से लोगों के रोने की आवाज़ें आने लगी। मैंने जब बाहर निकल के देखा तो एक नौजवान जो ऊंची ऊंची आवाज़ में दहाड़ दहाड़ कर रो रहा था, बैन डाल रहा था। तो पता करने पर पता चला कि इनका कोई मरीज़ है, वो हैज़े की शिद्दत की वजह से करीबुल मर गए और वो अपने घर से उसको चारपाई पे उठा के लाए हैं, चौक में रखी हुई है। तो इसी स्नाब में एक बंदा मेरे पास आया और उसने कहा जी इस तरह मामला है, हमारे मरीज़ को हैज़ा हो गया था, हम जनरल हॉस्पिटल में लेके गए, उन्होंने बोतलें वगैरह लगाई, ठीक हो गया। फिर हम घर ले आए, हैज़ा फिर शुरू हो गया, हम फिर जनरल ले गए, लेकिन वहाँ जाके इलाज करवाते रहे, थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, उन्होंने जवाब दे दिया घर ले जो भी ठीक हो जाएगा। अब घर में भी आके आराम नहीं आया, फिर मुकामी डॉक्टरों को बुलाया गया, हॉस्पिटल में बोतलें लगी, घर में डॉक्टरों ने आके बोतलें लगाई, लेकिन मरीज़ को आराम नहीं आया। तो मैंने उनको कहा भी आप जो है ना उसकी चारपाई उठा के मेरे पास ले आओ। चारपाई मेरे पास लाए तो मैं नब्ज़ देखी, इंतहाई सुस्त, जिस्म इंतहाई ठंडा हो चुका था। पूछा कहाँ के रहने वाले हो, तो वो मेरे बिल्कुल करीब ही रहने वाले थे। मैंने कहा इनको घर ले जाओ। वो घर ले गए और इसी दौरान एक बंदे को मैंने कहा मेरे पास ठहरो, उसे मैंने हब्बे मुकव्वी ख़ास की गोलियां पीस कर दी और गालबन 2 या 3 गोलियां एक खुराक में दे दी और मैंने कहा ये हर 15-20 मिनट बाद 2-3 पुड़ियाँ हैं, ये अब दो, फिर मैं आके चेक करता हूँ। हब्बे मुकव्वी ख़ास में क्या था, उसमें सुर्ख मिर्च 12 तोले, राई 12 तोले, समलफार जो है वो 6 माशे और कुचला 3 तोला और फुलाद 4 तोला। ये चीज़ें हैं तकरीबन, थोड़ी सी कमी बेशी हो जाए तो शायद, वरना वज़न यही है। तो जब मैं कुछ घंटे बाद गया तो वो जो मरीज़ जिसका जिस्म ठंडा हो रहा था और ठंडे पसीने आ रहे थे और उसकी नब्ज़ देखी तो उसमें क़ुव्वत आ चुकी थी, जिस्म उसका गर्म हो रहा था और जो लोग थे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी दुआएं दे रहे थे और डॉक्टरों को गालियां दे रहे थे। मैंने कहा भाई ये आपका रवैया ठीक नहीं है, अभी मैं बाहर जाऊंगा तो फिर मुझे भी गालियां दोगे। वो कहते नहीं 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 आपकी दवाई से तो फ़र्क पड़ा है। मैंने कहा भाई जितने लोग भी मुआलिज है, डॉक्टर है, हर एक की कोशिश तो ये होती है कि आपका मरीज़ ठीक हो जाए, इसलिए ये आपका रवैया ठीक नहीं है। बहरहाल कुछ बोतलें घर में भी पड़ी थी, उन्होंने उठा के बाहर फेंक दी। तो बात इतनी लंबी सुनाने का मकसद ये है, हब्बे मुकव्वी ख़ास जो है इसके अंदर अल्लाह ताला ने बेपनाह क़ुव्वत डाली है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि लो जी ये क्या को बंद करती है, ये मोशन रोकती है, ये पखाने बंद करती है। मसला है फ़लसफ़ा मर्ज़ क्या है, मर्ज़ के लगने की वजूहात क्या हैं, जिस मर्ज़ का अटैक हुआ है उससे जिस्म में क्या तग़य्युर पैदा हुआ है। तो अगर ये चीज़ें हम देखते नहीं हैं और बाकी ऊट पटांग दवाइयाँ देते रहती हैं तो उसका तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। मर्द कोई भी है, उस मर्ज़ से जो तग़य्युर जिस्म में पैदा हो रहा है उसका देखना इंतहाई ज़रूरी है। इसलिए आप लोग लौंग, दालचीनी, पुदीना और नारदाना, इसका कहवा, इसमें भी आप लीमू निचोड़ के दे सकते हैं। अगर ये नहीं है तो फिर नारदाना, चाय की पत्ती, थोड़ा सा पुदीना और लीमू निचोड़ के दे सकते हैं। दालचीनी, अनारदाना, पुदीना, इनका कहवा बना के लीमू निचोड़ के दे सकते हैं। ज़रिश शीरी खाने को दे दें, नारदाना खाने को दे दें, वो चूसता रहे। जो आमला आलू भरा खुश्क होता है वो मरीज़ को चूसने को दे दें। इसके अलावा कोई भी चीज़ खाने को ना दें। जब मरीज़ ठीक होने लगे इसी कहवे के अंदर देसी किशमिश डाल के उबाल लें, वो मरीज़ खाता रहे और इंशाल्लाह मरीज़ आपका ठीक हो जाएगा, कमज़ोर भी नहीं होगा। और अमूमन लोग गलती ये करते हैं कि इसे जी चावल दे दो, खिचड़ी दे दो। भी चावल और खिचड़ी तो बज़ाते ख़ुद अल्कलाइन पैदा करती हैं, तो जब हैज़े के मरीज़ को आप चावल और खिचड़ी दे रहे हैं तो अल्कली तो और बढ़ेगी, तो हैज़े का मरीज़ जो है वो और ज़्यादा कमज़ोर लागर होता जाएगा और उसके मर्ज़ में इजाफ़ा होगा। फिर अच्छे से अच्छा जो इलाज है वो भी काम नहीं करता। वो अहबाब जो इस चैनल में अभी बिल्कुल नए हैं उनसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब करें
और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन मशवरों से तंदुरुस्त व तवाना रखें। बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने का फ़ायदा ये होता है हर आने वाली वीडियोज़ आपको आपके यूट्यूब पर बेल कर देती है। लो जी, हम आ गई हैं। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि तहकीकाती वीडियोज़, टोटल तिब्बी रिसर्च पर मबनी वीडियोज़, नुस्खा जात आपके सामने रखें। और हैज़े वाले मरीज़ के लिए ग़िज़ाई चार्ट नंबर 3 सबसे बेस्ट है। ग़िज़ाई चार्ट नंबर 2 और 3 इसी में से कहवा जात चटनियाँ वगैरह दें, ठोस ग़िज़ा ना दें। आस्ता आस्ता जो ये ठीक होता जाए तो ग़िज़ाई चार्ट नंबर 2 और 3 से उसको ठोस ग़िज़ा दें और ग़िज़ाई चार्ट नंबर 4 से भी दे सकते हैं। जो न्यू दोस्त हैं उनके लिए अर्ज़ है कि ग़िज़ाई चार्ट जो है वो मेरी इब्तदाई वीडियोज़ में मैंने ग़िज़ाई चार्ट रखे हुए हैं, उनकी नंबरिंग भी की हुई है, वो आप आसानी से वहाँ से देख लेंगे। अल्लाह हम सब का हामी नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।